आज़ाद कश्मीर में हुकूमत मुतालिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, दीगर समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर समेत तमाम कामयाब MLA भी मरी इजलास में मौजूद। नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हुकूमत साजी और वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्की। पाकिस्तान की अमन काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़ होने लगा। अमरीकी IPS जर्नल ने पाकिस्तान द पीस मेकर के उन्वान से मज़मून की अशात कर दी। इस्लामाबाद एलामिया को मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग से बचाने का वाहिद हल करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और ईरान अमरीका मुमालिक से राबते अहम साबित हुए। तवील अरसे के बाद ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हो गया। दोनों ममालिक में आला सतह के मुज़ाकरात की राह को हमवार करके पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेट ली। भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम। अमरीकी तज्जियाकार डैनियल मार्की ने पाक, सऊदीया और तुर्की दिफाई मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने के लिए मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम हो गईं। मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, मुआशी मजबूती और इलाक़ाई असर व रसूख बढ़ेगा। मौसर सिफारतकारी से इस्लामाबाद दोबारा इलाक़ाई ताकत का मरकज़ बन गया। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल फौजी छावनी तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी के नाम नहाद मरकजी तकरीब के बायस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिस्सार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ में इस्तकबाल किया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की शराकत और खिदमात को तहसीन। फील्ड मार्शल ने साबिक फौजियों की रहनुमाई और तजर्बा पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा करार दिया। कहा पेचीदा और बदलती सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों का तजर्बा अहम है। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत का वादा, कौमी इत्तेहाद, अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़्म। साबिक फौजियों के मुताबिक यौम आज़ादी पर पाक फौज और साबिक फौजियों में एतमाद और यकजहती मज़ीद मजबूत हुई। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से मुशावरत। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और गवादर को वफाकी कंट्रोल में लाने पर गौर। पंजाब 3, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स बनाने के अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने की तजावीज़ मेज़ पर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तजावीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। सियासी जमातों को राज़ी इंतहाई होगा। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला के नए यूनिट्स की बात करने पर बाज़ सियासी जमातों ने मुखालफत और बाज़ ने तजवीज़ की हिमायत की। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टूक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर के ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर का जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाक़ा करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में ये कहा कि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाक़ा करार देने का बयान मजाक करार दिया। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मुशीरान से बात नहीं हुई। बनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सदर ट्रंप को हुर्मुज़ को अमरीकी इलाक़ा करार देने के बयान पर रद्द अमल।
इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का जल्जला। सुबह 4:58 पर आने वाले जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले से कई इमारतें मुनहदिम, इब्तदाई तौर पर 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक। स्पेनिश जनूबी शहर ग्रनादा में 5.2 शिद्दत का जल्जला। शहरियों में खौफ हरा, सड़कों पर लोग निकल आए। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की उबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की कराची के मुलजिम को तहकीकात में ताउन की हिदायत। अदालत ने मुलजिम को हिरासा करने से रोक दिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सेशन अदालत मुंतकिल करने की मुलजिम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से मुद्दई मुकदमा की केसेस की मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिम अरमगान और दीगर के खिलाफ 5 मुकदमात यकजा करने का हुक्म। ATC ने मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। मुकदमात की समाअत 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। इस हादसे में 3 कार सवार और 2 राहगीर जमहक हुए। एक बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के अनमोल और पिंकी के मुनशियात केस में बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने फैसले की मुसद्दका नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। पिंकी की बरियत समझ से बालातर करार। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। चनियूच में पाकिस्तान बनने के बाद दर्ज 80 साल पुराने चोरी के मुकदमे की अनोखी सालगिरह। 1947 में दर्ज मुकदमे की इसी साल भी पैरवी जारी। नाना की दर्ज करा गई FIR की अदम बरामदगी पर नवासे साजिद इस्माइल राहत ने केक काटा और केक पर 80 साल पुरानी FIR और नाना की तस्वीर के साथ मुनफरिद अंदाज में इंसाफ का मुतालबा किया। और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का ड्रैगन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में 4 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाए। बांग्लादेश को 67 रन की बढ़तरी हासिल। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 198, जबकि बंगाल टाइगर्स ने तंजीद हसन की सेंचुरी की बदौलत 426 रन बनाए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत मुतालिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, दीगर समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर समेत तमाम कामयाब MLA भी मरी इजलास में मौजूद। नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। पाकिस्तान के अमन काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़ होने लगा। अमरीकी IPS जर्नल ने पाकिस्तान द पीस मेकर के उन्वान से मज़मून की अशात कर दी। इस्लामाबाद एलामिया को मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग से बचाने का वाहिद हल करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और ईरान अमरीका मुआलिक से राबते अहम साबित हुए। तवील अरसे के बाद ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हो गया। दोनों ममालिक में आला सतह के मुज़ाकरात की राह को हमवार करके पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेट ली। भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम। अमरीकी तज्जियाकार डैनियल मार्की ने पाक, सऊदीया और तुर्की दिफाई मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने के लिए मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम हो गईं। मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, मुआशी मजबूती और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। मौसर सिफारतकारी से इस्लामाबाद दोबारा इलाकाई ताकत का मरकज़ बन गया। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल फौजी छावनी तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी के नाम निहाद मरकजी तकरीब के बायस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिस्सार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात
गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ में इस्तकबाल किया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की शराकत और खिदमात को तहसीन। फील्ड मार्शल ने साबिक फौजियों की रहनुमाई और तजर्बा पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा करार दिया। कहा, पेचीदा और बदलती सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों का तजर्बा अहम है। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत का वादा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़्म। साबिक फौजियों के मुताबिक यौम आज़ादी पर पाक फौज और साबिक फौजियों में एतमाद और यकजहती मज़ीद मजबूत हुई। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से मुशावरत। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और गवादर को वफाकी कंट्रोल में लाने पर गौर। पंजाब 3, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स बनाने के अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने की तजावीज़ मेज़ पर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तजावीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। सियासी जमातों को राज़ी इंतहाई मुश्किल होगा। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला के नए यूनिट्स की बात करने पर बाद सियासी जमातों ने मुखालफत और बाद में तजवीज़ की हिमायत की। अमरीका के साथ मुज़ाकर दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टूक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर के ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर का जल्द आबनाए होर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में ये कहा कि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए होर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का बयान मजाक करार दिया। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक ट्रंप की आबनाए होर्मुज़ के मामले पर मुशीरान से बात नहीं हुई। आबनाए होर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सदर ट्रंप को होर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द-ए-अमल। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। सुबह 4:58 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम। इब्तदाई तौर पर 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक। स्पेनिश जनूबी शहर ग्रनादा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। शहरियों में खौफ हरास, सड़कों पर लोग निकल आए। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की उबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की कराची के मुलजिम को तहकीकात में ताउन की हिदायत। अदालत ने मुलजिम को हिरासत करने से रोक दिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सेशन अदालत मुंतकिल करने की मुलजिम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से मुद्दई मुकदमा की केसेस की मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिम अरमगान और दीगर के खिलाफ 5 मुकदमात यकजा करने का हुक्म। ATC ने मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। मुकदमात की समाअत 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। इस हादसे में 3 कार सवार और 2 राहगीर जमहक हुए। एक बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के अनमोल और पिंकी के मुनशियात केस में बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने फैसले की मुसद्दिका नकूल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। पिंकी की बरियत समझ से बालातर करार। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा।
चन्यूट में पाकिस्तान बनने के बाद दर्ज 80 साल पुराने चोरी के मुकदमे की अनोखी सालगिरह। 1947 में दर्ज मुकदमे की इसी साल भी पैरवी जारी। नाना की दर्ज करा गई एफआईआर की अदम बरामदगी पर नवासे साजिद इस्माइल राहत ने केक काटा और केक पर 80 साल पुरानी एफआईआर और नाना की तस्वीर के साथ मुनफरिद अंदाज में इंसाफ का मुतालबा किया। और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का ड्रैगन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में 4 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाए। बांग्लादेश को 67 रन की बढ़तरी हासिल। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 198 जबकि बंगाल टाइगर्स ने तंजीद हसन की सेंचुरी की बदौलत 426 रन बनाए।